हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड ट्रम्प जी महाराज ने फिर ट्रम्प जी ना शांति से नहीं बैठते हैं, खुद भी शांति से नहीं बैठते हैं और दूसरों को भी शांति से बैठने नहीं देते हैं। आज सुबह सुबह ये एक न्यूज आया था कि उन्होंने कुछ बिल जो है पास किया हुआ है, जहां पर ये स्टेट किया गया है कि जो भी कंट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर करीबन 500% तक जो है वो तारीफ बढ़ा सकते हैं। इस बढ़ाने वाली प्रक्रिया की जो पावर होती है, उस पावर जो है प्रेसिडेंट को, उस प्रेसिडेंट ने उस पर्टिकुलर बिल को क्लियर किया है। तो अभी ऑलरेडी 25 से जो है 50% किया था इंडियन मार्केट्स को, बिकॉज ऑफ दिस ऑयल इंपोर्टिंग स्टफ, राइट। अभी 50% से ज्यादा होता है तो हालत क्या होगा अपने, क्योंकि अपना टेक्सटाइल है, अपना लेदर इंडस्ट्री है, अपनी श्रिम्प्स है, अपनी जेम्स है। ये सारी चीजें बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ऑलरेडी उन लोगों की हालत खराब है, क्योंकि मैं तमिलनाडु का हूँ। तो तिरुपुर, कोयम्बतूर, ईरोड, इन पर्टिकुलर बेल्ट्स में जो है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरीके से हिट हो गए हैं इन तारीफ्स के वजह से। क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है इन लोगों का, और तारीफ बढ़ा देते हैं तो मिलेगा क्या अल्टीमेटली, राइट। लकीली जो है रुपी का प्राइस नीचे गिर रहा है, दैट इज वन थिंग दैट might have sustained them in the market. But now if this tariff business goes further up, their business is going to be in big trouble. So उस पर्टिकुलर न्यूज के बाद आप आज देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर जोन था, इस पर्टिकुलर जोन को इसने ब्रेक किया और पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद देख सकते हैं ये कैसा, मतलब एक ही धार में जो है चलते गया, थोड़ा सा बाद में यहाँ पर जो है पुल बैक लिया यहाँ पर, और पुल बैक भी सस्टेन नहीं हुआ है, फिर दोबारा गिर गया। अगर आप देखेंगे, ये जो लेवल था एक अनमिटिगेटेड लेवल था। और कल के वीडियो में मैंने एक चीज क्लियरली बोला था कि भाई, ये ऑलरेडी ऊपर जो है थोड़ा सा आके बैठ गया था, राइट। ये अगर टूटता है तो नीचे की तरफ, और ये अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो ये दौड़ सकता है, राइट। दो चीजें हमने बात की थी, अगर आपको कल का वीडियो याद है। तो इसने क्या है, शुरुआत में ये पर्टिकुलर एक कैंडल जो है ऊपर उठाया, लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर हलवा दिखाया, देन इट स्टार्टेड फॉलिंग। इट टुक अ गुड पुल बैक। पुल बैक भी कहाँ, एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मेरा एक ट्रेड बन रहा था। यहाँ पर तो मेरा, क्योंकि में, ऑप्शन चार्ट में यहाँ पर मेरा सेटअप नहीं बन रहा था। मेरा सेटअप एग्जैक्टली ये जो 955 वाला कैंडल है ना, ये 955 वाला कैंडल पे मेरा सेटअप बन रहा था, और मैं यहीं पर लिया हुआ था। और उसमें करीबन 35-36 पॉइंट मिले होंगे मुझे, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर स्विंग का बॉटम रखा था टारगेट, और मुझे वो मिल गया था। इनफैक्ट टारगेट ज्यादा भी रख सकता था मैं, बट आई वॉज हैप्पी विद दिस टारगेट। एंड उसके बाद जो है, इफ आई एम राइट, हाँ, यहाँ पर एक ट्रेड लिया था मैंने, ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेच। यहाँ पर करीबन 37 रुपीज मिले। यहाँ पर कुछ मुझे याद नहीं अभी, 35 रुपए मिले कि 36 रुपए मिले, क्या भी याद नहीं है। बट ओवरऑल ऑल पुट टुगेदर अराउंड 70-72 के करीबन आज का दिन क्लोज हो गया। इट वॉज अ गुड डे। अगर मैं थोड़ा, मुझे बाहर जाना था, आई वॉज इन अ हरी, तो सुबह आई कुड ओनली फोकस दिस, उसके बाद ये जो गिर रहा था, देन आई केम ऑलरेडी, अब मैंने एक मैसेज भी छोड़ा था टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप लोगों ने देखा है तो। मैं सुबह में ही ये, जब भी मेरे पास न्यूज आ गया तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उस चीज को पोस्ट कर दिया कि 500% बढ़ाने का जो बिल है, ट्रम्प साहब ने क्लियर कर दिया है, राइट।
तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, जो मेजर ऑयल इंपोर्टर्स है, जो रूस से इंपोर्ट करते हैं, तो इन लोगों का थोड़ा, ये लोग टारगेट बन सकते हैं इस चीज का। खैर चाइना को तो, चाइना भी जो है तारीफ बढ़ा देगा अपना, कौन सा कौन सा मिनरल्स, उन चीजों का तारीफ बढ़ा देगा, तो वो रेसिप्रोकेटरी तारीफ बढ़ाए जैसा हो जाएगा। लेकिन इंडिया के पास कुछ पत्ते नहीं है निकालने के लिए, दैट इज द प्रॉब्लम। देखते हैं मोदी साहब क्या करेंगे, बट फिलहाल तो ये मतलब जो चढ़ा था, आप देख सकते हैं, जितना चढ़ा था उससे ज्यादा ही मेरे ख्याल से नीचे गिरा। हाँ, उससे ज्यादा ही आ गया ना, करेक्ट। ये देखिए, यहाँ तक था अपना, ये वाला अगर स्विंग देखते हो तो यहाँ तक था, ये ज्यादा ही नीचे गिरा। इनफैक्ट नीचे अपना एक अनमिटिगेटेड लेवल भी है, ये भी जरूर टेस्ट कर सकता है कि यहाँ तक आया तो इतना थोड़ी छोड़ेगा वो, कल के दिन यहीं पर मार के थोड़ा डबल बॉटम बना के थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। लेट अस सी कल क्या करेगा, बट नेवरथलेस सिचुएशन सीम्स टू बी क्वाइट ब्लीक, यू नो, बिकॉज इट डिड नॉट रियली सस्टेन। जो जिस तेजी से ऊपर गया था, बिल्कुल सस्टेन नहीं हो पाया, जैसा गया था वैसे ही वापस लौट आ गया। आने वाले दिन कोई ट्रिगर्स तो है नहीं। एक जो है 1 फरवरी को बजट का, उसके अलावा क्या ट्रिगर्स है भाई ऊपर चढ़ने के लिए? बजट में अगर कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर, तभी कुछ कुछ रिकवरी के पॉसिबिलिटीज दिख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ स्ट्रिक्टर पॉलिसीज लेके आ गए तो फिर, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो खराब है और ट्रम्प साहब जो है ऐसी खेल खेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करनी चाहिए। एकदम, क्या बोले अभी, एनी हाउ तो वन डे चार्ट। हाँ, ऑप्शंस में ना, ऑप्शंस में मेरा एंट्री यहाँ पर नहीं बना था, 955 वाला यहाँ पर मेरी एंट्री बनी थी। और मैं ये जो है, ये जो स्विंग, यहीं पर मेरा टारगेट रखा था मैंने। उसके बाद जो है, हाँ, आई थिंक ये वाला था समवेयर, इस पर्टिकुलर लोकेशन, और ये वाला टारगेट लिया था। तो both were good. This was around 37 rupees and this was around 35, 36. I don't remember. देख सकते हैं अभी। So this was also, yeah, it was this 37 rupees ये भी। So 72, 73 rupees मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगर मैं प्योर्स को लगा दूं, हाँ, हम कल के वीडियो में बात कर रहे थे कि ये जो कैंडल सीपीआर से जो सपोर्ट लिया हुआ है, डेली सीपीआर, आई मीन मंथली सीपीआर से जो सपोर्ट लिया हुआ है डे कैंडल्स का, अगर ये लिया हुआ है तो ऊपर जा सकता है क्या बोल के हम उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर एनालिसिस करेगा, जो दिखेगा उसी के हिसाब से बात कर सकता है। तो आज का दिन ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया है, और सीपीआर को तोड़ के, वो भी मंथली सीपीआर को तोड़ दिया। तो पहली बात तो ये प्रीवियस मंथ लो है, ये प्रीवियस मंथ लो करीबन आ रहा है 700 समझ लीजिए, और ये R2 जो है 650 समझ लीजिए। तो अपने को 25,700 और 25, ये कितना था, 650, 650 आ गया। तो फिर 626 का 25, 626 का एक मिटिगेशन लेवल भी है नीचे की तरफ, उसको भी मिटिगेट करने की हर पॉसिबिलिटी है। मंथ एंड के पास देखना पड़ेगा कि ये दो लेवल आ जाएंगे क्या, क्या जल्दी ही आ जाएगा। क्योंकि अगर सेंटिमेंट बेरिश हो गया है तो फिर ये, पहला तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, उसके बाद जो है ये यहाँ तक आता है क्या देखना पड़ेगा, राइट। ये लोकेशन अगर ये भी टूट गया तो फिर उसके बाद क्या है, यही वाला, ये वाला लोकेशन।
मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो इसको हम टारगेट कर लेंगे, इन दोनों को 700 और 650 का। 650 बोले तो 626 का तो होगा ही, राइट। तो ये बन रहा है निफ्टी का, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है मैटर में। ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। ट्विस्ट ये है कि बैंक निफ्टी जो है, जितना निफ्टी गिरा है, देखिए यहाँ पर देखेंगे, निफ्टी जो है 263 पॉइंट्स, विच मीन्स दैट 1.01% गिरा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है 0.5% ही गिरा है, इसका आधा ही गिरा हुआ है, राइट। ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि जो भी ऐसे अगर तारीफ वाले न्यूज आते हैं, पहला तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट करेगा। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, अगर बैंकिंग जस्ट 0.5% गिरा है और उसका दुगना अगर निफ्टी गिरा है, तो क्या बोलता है यू नो ये। देखते हैं, एक मिनट, ये वाला जो है इंडेक्स है कि फ्यूचर है? हाँ, इंडेक्स ही है बिल्कुल। सो ये एक ट्विस्ट है कहानी में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बैंकिंग सेक्टर जो है बरकरार है, और जस्ट 0.5% गिरा हुआ है, निफ्टी जो है 1.01% गिरा हुआ है, और अपने सेंसेक्स जो है 0.92%, ठीक है, 0.92 1.01, विच इज ओके, दे आर ऑलमोस्ट क्लोज बाय, समझ सकते हैं। बट ये तो दुगना वाला केस है ये। तो बैंक्स जो है ज्यादा गिरे नहीं, जस्ट 0.5% गिरे हैं, लेकिन निफ्टी जो है 1% गिरा हुआ है, उसका दुगना। तो कल का जो क्लोज था, आप देख सकते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। जी, कल का क्लोज इस पर्टिकुलर जोन के पास था, राइट, ये वाला। आज जो है जस्ट ऊपर शूट किया, लेकिन यहीं पर हॉवर करके इसने ब्रेक डाउन कर दिया, राइट। तो ये 60,000 से जो है 59,664, सो करीबन 340 पॉइंट समझ लीजिए, ऑल पुट टुगेदर। निफ्टी अकेला ही जो है 200, कितना पॉइंट गिरा है, 263 पॉइंट गिरा है। ये 304 पॉइंट गिरा है, राइट। तो इट कुड बी बिकॉज, हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड, इट कुड बी बिकॉज रिलायंस, क्योंकि ये तारीफ का मामला रिलायंस को बड़ा हिट करेगा। देखते हैं रिलायंस क्या कर रहा है। आज देखिए, इसी वजह से, हाँ, अभी अभी जो है इक्वेशन सेट हो रहा है, क्योंकि ये रिलायंस जो है 2.23% गिरा है, जिसके वजह से निफ्टी को ले डूबा है, राइट। क्योंकि जो भी ऑयल इंपोर्टिंग, क्योंकि मेन मुद्दा जो है रूस से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और रिलायंस जो है किस बिजनेस में है, ऑयल रिफाइनरी बिजनेस में है। तो मेजर इम्पैक्ट किसको होगा? रिलायंस और अदर जो ऑयल ऑयल रिफाइनिंग जो कंपनीज है उनको हिट होगा। तो इसीलिए रिलायंस को बड़ा इम्पैक्ट हुआ, 33 पॉइंट गिरा है, 2.23% गिरा हुआ है, जिसके कारण जो है निफ्टी को लेके नीचे खींचा हुआ है, लेकिन बैंकिंग्स जो है आधा ही परसेंट गिरे हुए हैं। नाउ आई कैन, यस, सो दिस इज द कहानी। सो देर इज नो ट्विस्ट, इट्स ऑल क्लियर। तो देखते हैं कल क्या करेगा। बैंक निफ्टी के लिए दिस इज वेरी क्रिटिकल, इसके नीचे जाता है तो बेरिश हो जाएगा। ओके, तो दिस शुड सस्टेन। देखते हैं कल सस्टेन होगा कि नहीं होगा, बट लुक्स क्वाइट ब्लीक। दैट्स इट जी फ्रॉम माय एंड, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी तो अच्छा सा टूट के गिरा हुआ है, और निफ्टी के पास ये दो सपोर्ट, पहले तो ये सपोर्ट जैसा होना चाहिए, बट दिस इज अ माइनर सपोर्ट, दिस इज 0.382 पर 0.382% वाला। मेजर सपोर्ट तो यहाँ पर है 0.618, but many times this will also lend support. Let us see whether if this lend support, but this can only be termed as a pullback. Now that this has decisively come below the CPR, इसको थोड़ा अगर पुल बैक भी यहाँ पर आके फिर पुल बैक भी लेता है, 50% तक भी जाता है, इसको पुश करने के लिए ऊपर से कॉल सेलर बैठे रहेंगे, देन इट शुड
इट माइट कंटिन्यू इट्स जर्नी बिकॉज प्राइस एक्शन वीक हो गया है। दिस इज ट्रू मारूबोजू, लेकिन मार्केट का कुछ बोल नहीं सकते। कल पता चलेगा कि ये इसका असली मतलब ये मास साइकोलॉजी की वजह से भी हो सकता है कि ये इतना गिरा होगा, कल के दिन संभल भी सकता है। वॉट एवर इट इज, टुमारोज लाइव मार्केट विल ओनली टेल अस, गिव अस द क्लियर पिक्चर व्हाट इट इज एंड व्हाट नॉट, है ना? चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय।